कमागणी राम राम सा। जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश जाजड़ा बारू ब्राह्मण सभी ईडब्ल्यूएस के योद्धाओं से जो कि संघर्ष कर रहे हैं सरलीकरण के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। साथ में उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं जो काम करने वालों की टांगें खींच रहे हैं, भर के खींच रहे हैं। खींचिए साहब। किसी को एमएलए अच्छा लग रहा है, किसी को एमपी अच्छा लग रहा है, किसी को एमपी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को सरकार अच्छी लग रही है, किसी को नहीं लग रही है। लेकिन क्या एक छोटी सी बात कहीं आपके अगर समझ में आ जाए मेरी बात को, अगर तो थोड़ी सी आप इस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है ना। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आपने पिछले 1 महीने के क्या ये वाक़यात नहीं देखे कि किस तरह से इस प्रदेश का मुखिया खुद जाके जाट आंदोलन को ख़त्म करता है और आचार संहिता लगने से पहले वो नोटिफिकेशन का वो करवाता है। सेकेंड थिंग, विश्नोई कौम को केंद्र सरकार से सीधा का मतलब वो कमेटी आश्वस्त कर देती है कि आप है जो ओबीसी में आ गए हो, बस वो भी शांत। अब क्यों कि ये दोनों कौमें इस जो प्रेजेंट सरकार है इनकी मतलब वोटर नहीं थी, ये इनकी विपक्षी पार्टी की वोटर थी। तो ये सरकार का आप ट्रेंड देख रहे हो कि भी जहां इनको वोट लेना होता है जिस कौम का, उस कौम को किस तरह से अपने पाले में करना है, बस इस सूत्र के हिसाब से वो काम करती है। और हम तो ऑलरेडी इसके पाले में ही हैं, स्वर्ण तो सारे इसके पाले में ही है। हमारे माई बाप तो यही सरकार है, ठीक है ना। तो जब यही सरकार है तो ये हमें दे क्यों नहीं रही है, कर क्यों नहीं रही है? क्यों हम इस प्रदेश में हम गरीब थे और केंद्र में जैसे हमारी फाइल जाती है हम अमीर हो जाते हैं। एक बकरी का बाड़ा कहीं हमारे डॉक्यूमेंट में अटैच हो गया, हम अमीर हो गए, ठीक है ना। चलो केंद्र ने 5 लाख रखी 8 लाख रखी, तो ये क्या गलत नहीं है? 8 लाख वाला जो है वो 5 लाख वाले का हक खा रहा है ना। 5 लाख वाला ही केंद्र में कर सकता है, तो यहां 8 लाख वाला कर सकता है, तो 8 लाख वाले कितने और शामिल हो गए? यानी कि इस पे मंथन जरूरी है और सही फैसला जरूरी है, सही सरलीकरण जरूरी है कि 5 लाख वाले की 8 लाख वाला भी खा रहा है, अपना हक ले रहा है इस सरकार में। स्टेट में सेंटर में 5 लाख वाला है, अब सेंटर ने कर दिया सिर्फ जमीन वाला है। अब आप जमीन और ये जो भी है हटवाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि अभी ये भी साथ में है कि पॉपुलेशन के हिसाब से अब 649 कास्ट इसके अंदर आ जाती है पूरी ईडब्ल्यूएस के अंदर। फिर भी कम से कम आज एक राजपूत कौम ही है, वही अपने आप को या ब्राह्मण कौम स्वर्ण मानते हुए आगे तो आ रही है, तो बाकी कौमें क्यों सोई हुई है? उनके नेता क्यों सोए हुए हैं? अगर इस 649 कौम के नेता ही कम से कम सारे मिलके अगर इस सरकार को अप्रोच करें तो क्या ये छोटा सा काम हो नहीं सकता है? हो सकता है। वो नहीं करेंगे क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। कि पहले बात तो जितनी श्रवण कास्ट है ये इस सरकार जो प्रेजेंट सरकार है इसकी कोर वोटर है। हमें से 5% टूट जाएंगे तो अगले ने 20% इकट्ठे कर लिए ना। आप 5% टूट भी जाओगे, पहली बात तो टूटेंगे नहीं, और 5% टूटेंगे वही जो ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं उनको खुंदक के भी सरकार ने कुछ किया नहीं, हम नोटा दबाएं या हम इनके अगेंस्ट में वोट करें, और जाएंगे भी लोग। तो सरकार को चिंता क्यों नहीं है कि इनको छोड़ो, आने वाले तो हमारे साथ आ ही जाएंगे, और बाकी हमने अपना प्रबंध कर दिया है। हमारे साथ में हमारे जाट जुड़ जाएंगे, विष्णु ही जुड़ जाएंगे, बाकी जो हमारे बाकी बहुत कुछ कानून और अमेंड करके हमने अपने SC ST सबको तो हमारे अंदर शामिल कर लिया है। अल्पसंख्यकों को भी हमने जो एक तरह से जो भी प्रोटेक्ट करके और उनको भी शामिल कर लिया है। तो आपकी संख्या सरकार के पास, पहले तो आपको जो सरकार थी आज़ादी के समय से उसने आपको कभी अपना वोटर्स नहीं समझा,
और जिसने वोटर समझा उसने आपको कुछ दिया नहीं, और लेने के लिए कभी आप खड़े हुए नहीं। आज खड़े हुए हैं, अब समय जा चुका है, अब कुछ अभी होने वाला नहीं है। अब जो होगा वो चुनाव के बाद ही होगा, भले चाहे जो जितने जितने वो करना है वो कर ले। लेकिन एक मैं छोटा सा सूत्र बताता हूं, क्या हम सारे मिलके इस देश के लोग ये कलंक क्यों ले रहे हैं? क्या आईपीएस, आरएएस, आईएएस, आरजेएस जो हमारी कौम के ही बोल रहे हो, वो लड़के जो सूरवीर है, बगैर आरक्षण भी आज वो अपना शासन सचिवालय के अंदर बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, ऐसे ही केंद्र बैठे हुए हैं। अब इतना तो धब्बा है ही कि जो आरक्षण के मार्फत गया है उसको नजर नीचे रखनी पड़ेगी कि नीचे देख, तू आरक्षण वाला है। आपको याद होगा 2 जजों का किस्सा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का किस्सा, जो एक जज के विरुद्ध दूसरे जज ने एक केस लगाया था। उस केस में उस क्या था कि पहले वाले जज ने उसके साथ चाय नहीं पी, तो दूसरे वाले ने अपने कम्युनल होने के नाम पे उसने पेटिशन डाली थी कि उसने मेरा अपमान करके और मेरे जो व्यक्तिगत का जो था उसका हनन किया है, इज्जत का, पोस्ट का, कि उस जज ने मेरे साथ चाय नहीं पी। उस जज ने कुछ नहीं बोला। लास्ट में उस जज ने जाके अपना मेडिकल करवाया और मेडिकल रिपोर्ट पेश की कि भाई जब जिसने जन्म के बाद में आज तक चाय पी नहीं है तो उसके साथ नहीं पी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पानी गिलास उसके लिए आई, इसके लिए भी आई, पी लिया, मुंह की खाई उसने। इसलिए क्योंकि ये भावना उस जज में थी ना कि मैं दूसरी कास्ट का हूं या मैं नीचे का हूं और ये मेरे साथ चाय नहीं पी रहा। उसने ये नहीं देखा कि भी हो सकता कि ये जन्म से ना पिए, ठीक है ना। बाकी मैं बोल ही रहा हूं कि आज़ादी से लेकर अभी तक कोई कौम इस आरक्षण से बाहर मतलब आज़ाद होके कोई कौम अभी तक अपने आप को ऊपर नहीं लेके आ सकी है। दबने वाला हमेशा दबा है और लेने वाला लेके भी ऊपर निकल गया, और वो अभी भी नहीं छोड़ेगा, अभी भी नहीं छोड़ेगा। मैंने 4P बताया था ना आपको, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और परमात्मा। ये जिनके पास में है उसके लिए समाज में कोई तकलीफ नहीं जीने के लिए, बाकी कोई कौम का हो चाहे। अब मैं वो मंत्र बताता हूं कि जब हमारे देश के मुखिया को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को इतना पता है इस देश की 80 करोड़ जनता को मैं मंथली राशन देता हूं, मंथली राशन देता हूं 80 करोड़ जनता को। और ये आंकड़े आप सिर्फ भारत को नहीं बताते हो, आप पूरे विश्व को बताते हो, पूरे विश्व को, कि मैं 80 करोड़ पब्लिक को भारत की जो रात को भूखे नहीं सोती है मैं उनको राशन देता हूं। तो साहब अभी आपको और कौन सा सबूत चाहिए? आप उन 80 करोड़ को नौकरी के लिए भी आरक्षण दे दो ना। छोड़ो ये जात पात सब कुछ ही, जिसके पास रोजी रोटी नहीं है उनको अनाज दे रहे हो तो साथ में उनको नौकरी और एजुकेशन के लिए भी अच्छी एलिजिबिलिटी दे दो आप। बाकी ड्रामा खत्म करो। आपका सही आंकड़े आए हुए हैं, सही वेरिफिकेशन आया हुआ है, सही आधार कार्ड के साथ हुआ, सब कुछ तो आया हुआ है। आया हुआ तो बस आप बाकी एक ही तो आपको लाके जो भी विधेयक लाइए, चाहे कुछ कानून बनाइए कि जो ये गरीब है जिनको मैं राशन देता हूं, अब इनको मैं नौकरियों का भी अधिकार दूंगा, आगे पढ़ने का भी अच्छा अधिकार दूंगा, और मैं आरक्षण की पॉलिसी को चेंज करके और ये सब मैं जातिगत मिटा के और ये जो गरीब तबका है इस पूरे 80 करोड़ के लिए लागू करता हूं। हो गया काम खत्म। बाकी बचे कितने? 60 करोड़। तो 60 करोड़ तो कम से कम है ही वो जो इनकम टैक्स आज देते हैं, उनके पास नौकरियां जो भी है ना। हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं। फिर अच्छे पदों पे कौन बैठे हुए हैं? बैठे हुए तो हैं नौकरी वाले हैं, जो भी है, किसान हैं, जमींदार हैं, सब कुछ है। तो ऑटोमेटिकली आप उस 80 करोड़ को दोगे तो ऑटोमेटिकली सारे उसमें कवर हो जाएंगे। गरीब श्रवण भी हो जाएंगे, SC ST सब हो जाएंगे। जिसको आप राशन देते हो ना, बस उनको ये अधिकार भी दे दो, इस आरक्षण का स्वरूप चेंज कर दो, बस काम खत्म है। मैं तो ये मानना है। इसलिए बाकी यही कहता हूं कि प्लीज ये आपस की जो लड़ाई है ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हम कौमी एकता को कहीं और लेके जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विशेष तौर से ये जो 2 श्रवण कास्ट है जिसके तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, आप लोगों से, सब लोगों से
कि नहीं, आप लोग 4 युगों के इतिहास हो, आपके पूर्वजों का इतिहास है, आप सब कुछ है। आप इस पॉलिटिक्स पार्टियों के चक्कर में आके अपने इतिहास के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए, और न आने वाले भविष्य के साथ में अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कीजिए पॉलिटिक्स के चक्कर में आके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।